स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके, तो इसमें आज हम बात करेंगे ओनली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इंट्रो के बारे में, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होता क्या है। क्लास 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ओके, एंड रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, सेट में। तो चैप्टर 1 में रिलेशन एंड फंक्शन में आपने पढ़ लिया फंक्शन। ओके, फंक्शन बेसिकली क्या होता है? फंक्शन होता है, सपोज़ कोई फंक्शन है, सपोज़ कोई फंक्शन f(x) = y है। ओके, ये एक फंक्शन है। फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि x की कोई भी वैल्यू लें तो y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। x की वैल्यू 1 ली तो y की कोई एक ही वैल्यू आनी चाहिए। कोई भी वैल्यू ले लो x y z, ठीक है, 1 2 3 4, तो y की मुझे एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। ओके, इतना क्लियर? तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपको पता है कि साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। ओके, तो क्लास 11th में मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साइन एक्स, कॉज एक्स, ओके, साइन एक्स, कॉज एक्स, इन सब के ग्राफ खींचे हुए हैं। ठीक है, इन सब की डोमेन एंड रेंजेस हमें पता है, क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो साइन एक्स, okay, sine is such that r and range is -1 to 1। जैसे साइन फंक्शन की मुझे पता है कि इसकी डोमेन क्या है और ये इसकी क्या है, रेंज, इतना पता है मुझे। ठीक है, सेम कॉस की डोमेन भी ऑल रियल नंबर एंड रेंज क्लोज इंटरवल -1 से 1। ठीक है, और टेन, कॉस, कॉट, सेक, ठीक है, फर्दर ऐसे। तो हम इनको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद, ये जानने के बाद हम बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। इन्वर्स की बात करेंगे। तो जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो ये फंक्शन जब इन्वर्टिबल होगा, जैसे साइन की बात करते हो तो साइन इन्वर्स की बात तो तभी करेंगे ना जब साइन फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अच्छा, इन्वर्टिबल कब होगा? जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड 1 2। ओके, तो ये चेक करते हैं कि साइन फंक्शन क्या इन्वर्टिबल है, क्या बाइजेक्टिव है, तो वो चेक करते हैं, देखते हैं। हम यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, π/2, पाई, 3π/2, 2π एंड 5/2। फर्दर ऐसे बढ़ता जाएगा और इस साइड में माइनस का π/2, ओके, माइनस का पाई, ओके, सेम माइनस का 3π/2, लाइक दैट। ओके, और ये हो गई इसकी डोमेन, ऑल रियल नंबर। ओके, तो इसके साथ कंफ्यूज मत होना कि डोमेन ऑल रियल नंबर है और यहाँ पे आपने एंगल लिया हुआ है, तो एंगल इन रेडियन कंसीडर एज अ रियल नंबर। ओके, डाउट मत क्रिएट करना। एंड इसकी रेंज क्या है? 1 to -1। अच्छा, जिसको समझ में आ रहा बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। जब कभी भी आपने साइन फंक्शन में x की जगह पे कोई भी डिग्री एंगल लिया, ठीक है, सपोज 90 लिया, 180 लिया, ठीक है, लाइक दैट, बढ़ते गए 120, 135, 360, वाट एवर, जो भी एंगल आपने लिया, तो क्या साइन फंक्शन की वैल्यू 1 या -1 से ज़्यादा आती है? कभी जो भी वैल्यू आती है -1 और 1 के बीच में ही आती है। ओके, इतना क्लियर ना? तो ये उसकी क्या है, साइन फंक्शन की रेंज है। ठीक है,
तो इसका ग्राफ कैसे चलेगा, जब 0 डिग्री साइन 0 पे 0 वैल्यू क्या होती है साइन 0 की 0। ओके, तो ये ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे चलेगा। ओके, एंड सेम हियर लाइक दैट। ओके, सॉरी, मीन्स ये रेंज है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे 1 पे आएगा फिर नीचे, फिर -1 पे जाएगा, फिर ऐसे फर्दर चलता रहेगा। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शन क्या होता है, कि कोई भी फंक्शन है f(x) इज टू, अभी यहाँ पे ये फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू साइन एक्स, यही तो फंक्शन है। तो अब मैं अगर y की कोई वैल्यू लेता हूँ तो x की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, एक वैल्यू आती है, इसका मतलब ये फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं कि ये साइन एक्स फंक्शन बाइजेक्टिव है, चेक करते हैं। अगर यहाँ पे देखें 1 पे ही देखते हैं, ठीक है, तो 1 पे मैंने देखा तो यहाँ पे एक, ओके, फर्दर मैंने देखा एक यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने y पे, जैसे y की वैल्यू मैंने 1 ली, तो x की वैल्यू देखो कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गई π/2, एक आ गई 5π/2, ठीक है ना। अब हमने क्या बोला था, फंक्शन क्या होता है कि y की किसी एक वैल्यू पे x की एक ही मान आने चाहिए, दो नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पे तो 2 वाला है, y के करस्पॉन्डिंग x की 2 वैल्यू आ रही ना। यहाँ पे क्या है देखो, सपोज़ ये मैं मान लूँ x1 है, ओके, और ये यहाँ से यहाँ तक ये x2 है, ठीक है, ये x2 है। तो यहाँ पे क्या है, साइन x1 इज इक्वल टू x2 है ना, चेक कर लीजिए। देखो साइन x1 और साइन x2 पे y की वैल्यू क्या है 1 है, मीन्स साइन π/2 इज इक्वल टू साइन 5π/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी वैल्यू साइन x की सेम है और यहाँ पे भी सेम है, ठीक है ना, 1 है, बट क्या नहीं है, π/2 डज नॉट इज इक्वल टू 5π/2, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, क्या है, ऑन्टो है, बट 1 1 नहीं। 1 1 का मतलब क्या है कि y के करस्पॉन्डिंग x की एक ही वैल्यू है, यहाँ पे 2 आ रही, अच्छा यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे आएगी, फिर एक यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ले, देखो ऐसे, फिर ऐसे 2 वैल्यू आ गई, और आगे बढ़ेंगे 3 4 5 6, मीन्स ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, ऑन्टो है, यस ऑन्टो है। ऑन्टो मीन्स रिवर्स। देखो x की इधर कोई भी वैल्यू लो, इधर एक ही वैल्यू आएगी, कहीं भी ले लो आप, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी ले लो, इसके x के करस्पॉन्डिंग y के, अगर x के करस्पॉन्डिंग y की लोगे ना तो y की एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। ऑन्टो है बट 1 1 नहीं है, मैनी 1 हो रहा है। तो अब क्या करें, साइन एक्स फंक्शन तो 1 1 है नहीं, ऑन्टो है, मीन्स बाइजेक्टिव नहीं। अब जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव है ही नहीं तो हम इसकी इन्वर्स की बात कैसे कर सकते हैं, इन्वर्स के बारे में कैसे पढ़ें। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को x y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना है। तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस साइन फंक्शंस की डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ओके, तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा स्पैन लेना है मुझे, ऐसा इंटरवल लेना जहाँ पे ये फंक्शन क्या है 1 1 एंड ऑन्टो दोनों हो। ओके, तो अगर हम इस स्पैन की बात करें, ओके,
इस स्पैन में अगर हम देखें, इस स्पैन में यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे देखो साइन एक्स फंक्शन इस स्पैन में देखो, चेक करो ज़रा, फंक्शन क्या है 1 1 एन ऑन टू, देखो y के करस्पॉन्डेंस x की a की वैल्यू, मैंने यहाँ पे इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मुझे इसके आगे कुछ नहीं पता, इसके आगे कुछ नहीं पता, हम इस स्पैन, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। इस इंटरवल -π/2 से π/2 इंटरवल की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, साइन फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। चलो अभी मैं यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, y के करस्पॉन्डेंस x की एक वैल्यू, y के करस्पॉन्डेंस x की a की वैल्यू। ओके, कहीं भी चेक कर लो आप, y के करस्पॉन्डेंस x की एक वैल्यू। अभी इस स्पैन में ये साइन फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। फंक्शन है ना, फंक्शन में मैंने क्या बोला, y की कोई एक वैल्यू लो, x की a की वैल्यू आनी, साइन x की a की वैल्यू आनी चाहिए, एक ही आ रही इस स्पैन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, आया ना। अच्छा, जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको आ गया होगा उसके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि हम यही स्पैन क्यों लें, हम ये वाला भी स्पैन ले सकते हैं, फर्दर और भी ले सकते हैं, कोई भी स्पैन ले सकते हैं। मैं इसकी डोमेन को -π/2 से π/2 में ही क्यों रिस्ट्रिक्ट करूं, मैं इसको π/2 से 3π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं। यस, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो आप। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी बताया हुआ। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली जो यूनिवर्सल है, जो यूज किया जा रहा है, उसी की बात करेंगे। ओके, तो मैंने अब क्या किया, साइन एक्स फंक्शन को मैंने क्या बना लिया, बाइजेक्टिव बना लिया। ये अब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, तो अब हम इसके इन्वर्स की बात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो क्या किया मैंने, बेसिकली रेंज एंड डोमेन को एक्सचेंज हो गया। ठीक है ना, तो अब साइन इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रेंज इसकी क्या हो जाएगी, सच दैट -1 to 1 एंड रेंज क्या हो जाएगी, दिस इज द रेंज, क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, साइन फंक्शंस को बाइजेक्टिव बनाया, बाइजेक्टिव बनाने के बाद में मैंने उसके इन्वर्स की बात की और मुझे ये मिल गया। तो अब क्या है कि जब हमारे इस बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, देखो सिंपल सी बात थी, मैं फार्मूला ये बता के और आपको न्यूमेरिकल करा देता। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों इसके बीच में वैल्यू लाते हैं, क्यों हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं कॉस फंक्शन की। ओके, कॉस फंक्शन की बात करते हैं, देखते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, मैंने बात कर ली साइन फंक्शन की, अब हम बात करते हैं कॉस फंक्शन की। ओके, तो देखते हैं इसमें कॉस फंक्शन। तो ये अभी क्या है, y इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, तो सेम साइन फंक्शन की तरह, अब कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फंक्शन अभी आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, सेम उसी की तरह ये भी है। ठीक है, इसकी रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। जब भी आप कॉस की वैल्यू निकाले होगे तो कितनी आती है, -1 से 1 के बीच में ही आती वैल्यू। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ चलेगा यहाँ से। ओके, तो इधर भी और इधर भी, तो इसको ऐसे 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 चलेगा। ओके, ये हो गया कॉस का ग्राफ। तो अभी ये देखते हैं क्या ये कॉस फंक्शन बाइजेक्टिव है, चेक करते हैं, यहीं पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा, सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ठीक है,
यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहीं पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम इसके साथ भी अगर ये x1 है और ये x2 है, तो अभी यहाँ पे क्या है, साइन, सॉरी कास फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो कास पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस पाई इज इक्वल टू 1। वाई के करस्पॉन्डेंस कॉज की दो ये वैल्यू आ रही नहीं, आप कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये इज इक्वल टू तो 1 है, तो क्या पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई है, नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। मतलब बेसिकली मैं वही बात कर रहा हूँ कि फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू कॉज एक्स है, y की एक वैल्यू पे कॉज एक्स की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो ये फंक्शन है, और तब ये बाइजेक्टिव है। तो यहाँ पे तो ये क्या है, आगे और चले जाओ, मैनी वन फंक्शन है ना, ये 1 1 है ही नहीं, ये भी 1 1 नहीं, तो अब क्या करें, इसको भी मुझे बाइजेक्टिव बनाना, तो इस फंक्शन को भी मुझे बाइजेक्टिव बनाना है, तो बाइजेक्टिव बनाते हैं इसको भी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये फंक्शन क्या है, मैनी वन है, 1 1 नहीं है। ऑन्टो है, यस ऑन्टो है, मीन्स इस पर एक ही वैल्यू आ रही ना, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लो, वाई में एक ही वैल्यू आएगी। ओके, सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको बाइजेक्टिव बनाते हैं। तो बाइजेक्टिव कैसे बनाते हैं, हम इसकी डोमेन और रेंजेस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करने के बाद में ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाता है, और जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो हम इसके इन्वर्स की बात करेंगे। तो देखते हैं इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाते हैं। तो कॉस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए मैंने इस स्पैन को लिया, ठीक है, देखो इसमें देखो, क्या ये इस स्पैन में, ओनली इन दिस स्पैन, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, नहीं है। ये गलती मत करना आप साइन की तरह कि ये यूनिवर्सल होगा, नहीं, यहाँ पे ये फंक्शन जब बाइजेक्टिव हो ही नहीं रहा है तो हम ये इंटरवल या ये स्पैन की बात क्यों करेंगे। ठीक है, तो मुझे ये चेक करना है कि किस स्पैन में ये फंक्शन कॉस फंक्शन बाइजेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन की अगर हम बात करें, इस स्पैन की बात करें, सॉरी इस स्पैन की अगर बात करें, इस स्पैन में, इसमें देखो, ठीक है, इसमें चेक करो आप, यहाँ और यहाँ, इस स्पैन की बात कर रहा हूँ मैं, किस स्पैन की, इतने स्पैन में आप देखो 0 से पाई, 0 से पाई, यहाँ पे y के करस्पॉन्डेंस x की एक ही वैल्यू तो मिल रही है। ठीक है, चेक कर लो आप, इस ओनली इन दिस स्पैन, क्या आपको दो वैल्यू मिल रही है, दो वैल्यू नहीं मिल रही ना, आप कहीं से भी चेक कर लो, y के करस्पॉन्डेंस x की एक ही वैल्यू है, y के करस्पॉन्डेंस x की एक ही वैल्यू है, मीन्स y की कोई भी वैल्यू लें, cos x की एक ही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब अब इस स्पैन में, इस इंटरवल में ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो अब हम इसके इन्वर्स की बात कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 0 से पाई के बीच में इसको रिस्ट्रिक्ट किया, देखा कि इस स्पैन में कॉस फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो अब हम इसके इन्वर्स की बात कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आप कोई भी स्पैन ले सकते हो, ये स्पैन ले सकते हो, यहाँ पे ये स्पैन ले सकते हो। मैंने वही लास्ट साइन में क्या बताया, साइन फंक्शन में क्या बताया आपको, यूनिवर्सल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करनी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके अगर इन्वर्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कॉज इन्वर्स y, ये हो जाएगा, मीन्स डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में चेंज हो जाएंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेक कीजिए, कॉज इन्वर्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉज इन्वर्स इज सच दैट, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -1 to 1, और रेंज क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको।
सेम इसी तरह जो आपका tan फंक्शन है उसके इन्वर्स, कॉट के उसका इन्वर्स, कॉसेक उसका इन्वर्स, सेकेंड उसका इन्वर्स, फर्दर ये सारे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये अभी आपको ये चीज़ें इस चैप्टर में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मीन्स साइन इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, कॉज, tan, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब की डोमेन एंड रेंजेस आपको पता होंगी, तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हो और समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फर्दर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं और बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो आई होप ये साइन इन्वर्स, कॉज इन्वर्स ये आपको समझ में आ गए होंगे। फर्दर ये भी इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसे फर्स्ट नंबर, सपोज साइन इन्वर्स एक्स है, ठीक है। तो साइन इन्वर्स एक्स का मतलब ये नहीं होता है कि 1/sin x है, नो। अगर आपने ऐसा किया इट मीन्स दिस इज़ रॉन्ग। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि आप इसको ये मत समझना। ओके, ये अगर आपने समझ लिया तो मीन्स ये रॉन्ग है। ओके, सेकेंड वन, ये भी साइन इन्वर्स एक्स नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट साइन इन्वर्स एक्स, ये आपका 1/sin x है। ओके, दिस वन इज़ साइन इन्वर्स, साइन एक्स इन्वर्स, दिस इज़ 1/sin x, ये भी ये नहीं है, ठीक है। तो आप कभी भी इसके साथ कंफ्यूज मत होना। ओके, सो ये एक आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। एंड सेकेंड, साइन इन्वर्स एक्स, व्हाट? साइन इन्वर्स एक्स व्हाट, क्या होगा? एक्स होगा, सिंपल है, एक्स होगा। बट अगर आपने डायरेक्टली ये लिखा साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स ये रॉन्ग है। रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता है कि ये साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। अंडरस्टैंड? अगर हमारा x की जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो इसके बीच में है, देन वी कैन राइट इट हियर एज अ x, अदरवाइज दिस इज़ रॉन्ग। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे सपोज साइन इनवर्स 2, यू कैन राइट इट हियर 2, नो, बिकॉज ये होता ही नहीं है। साइन इनवर्स 1, देन यू कैन राइट इट, क्योंकि ये इसके बीच में। ओके, एक कन्फ्यूज़न और आपको हो सकती है, क्या हो सकती है कि इनके साथ कभी कंफ्यूज मत होना। ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है ये आपको पता है? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो, साइन में जो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है, इसका मतलब ये है कि जो साइन की वैल्यू है वो -90 से +90 तक है, तक, समझ गए ना? मतलब -90 से और +90 ये भी वैल्यू हो सकती है। बट ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि ये वैल्यू नहीं हो सकती, इसके बीच में वैल्यू हो सकती है। इसमें इसका मतलब क्या है कि 90 हो सकती है, 89 भी हो सकती है, 85 भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है उसके बीच की, और वो भी वैल्यू हो सकती है, इंक्लूडेड है इसमें। 90 और -90 ये इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो ये कन्फ्यूजन मत रखना। ओके, अगर फंक्शन है साइन इनवर्स साइन एक्स, तब भी आप एक्स लिख सकते हो। हाँ, अगर आपने ऐसे डायरेक्टली लिखा देन इट्स ऑल्सो रॉन्ग। कब लिख सकते हैं हम इसको एक्स? व्हेन, कब? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2।
ठीक है ना, ये इन्वर्स की रेंज है ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो भी डिग्री एंगल होगा, जो भी एंगल होगा वो इन बिटवीन इसके अंदर होगा, देन यू कैन राइट इट हियर सिंपली एक्स। अंडरस्टैंड। सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये किसकी वैल्यू होती है, साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 की होती है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, π/6। अब हियर यू कैन चेक इट, हियर x बिलोंग्स टू दिस वैल्यू बिलोंग्स टू इन दिस, यस, π/6 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री 90 और -90 के बीच में ही तो आता है, यस। नाउ यू कैन राइट इट हियर π/6, दिस इज राइट आंसर, ओके। बट हियर इफ यू राइट इज इक्वल टू एक्स, देन इट रॉन्ग, ओके, देन इट्स रॉन्ग, ओके, क्योंकि मुझे इसकी रेंज पता होनी चाहिए, तो आपको इन सब की रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कॉस की 0 to π होती है, ठीक है, कॉसेक की -π/2 से π/2, जिसमें से 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि 0 जो अगर हम वैल्यू लेते, देखो बेसिकली साइन कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा 1/sin, ठीक है। तो अब साइन अगर 1/sin हो जाएगा तो साइन जहाँ पे 0 है, ठीक है, कॉसेक क्या है, cos x इज इक्वल टू क्या, 1/sin x। अगर यहाँ sin x 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, इसीलिए इससे 0 एक्सक्लूडेड है। सेम इससे π/2, क्योंकि π/2 पे cos 0 होता है, cos पे π/2 0 होता है ना, तो sec क्या होता है, sec x इज इक्वल टू 1/cos x। तो cos x अगर 0 हो जाएगा तो फिर sec जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ से π/2 एक्सक्लूडेड है, तो सेम ऐसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो कुछ प्रॉपर्टीज और बची हुई हैं, जैसे कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, ओके। सेम कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। सेम tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। ये आपको समझ में आ रहा हो। चलो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे ये प्रॉपर्टी है तो मान लेता हूँ, लेट cosec इनवर्स x इज इक्वल टू y मान लिया। अब यहाँ से अगर हम x निकालें तो cosec अपोजिट में जाके इसका इन्वर्स हट जाएगा, तो ये cosec y बन जाएगा, ओके। अब हम cosec y को क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cosec y को क्या लिख सकते हैं, 1/sin y, ओके। इतना समझ में आया। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीपल करें, देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin y इज इक्वल टू 1/x, ये इधर आएगा तो x इधर आएगा। तो अब अगर यहाँ से हम y निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। अगर y की वैल्यू यहाँ पे हम रख दें, ये y की वैल्यू यहाँ पे रख दें, y की वैल्यू क्या थी, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको प्रूव कर सकते हो, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपके एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, तो इसलिए आप इनको जान लो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में पढ़ा है ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो सेम इसमें भी इन्वर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या, साइन इन्वर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स थीटा। आप थीटा ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, कोई भी एंगल ले सकते हो। सेम ये कॉसेक इन्वर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इन्वर्स थीटा। सेम टेन में टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन इन्वर्स थीटा, ओके। कॉज में
कॉज इन्वर्स माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस कॉज इन्वर्स थीटा। ठीक है, हम अलाइड एंगल पे वैल्यू चेंज करते थे ना, माइनस कॉस थीटा को पाई से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। ओके, तो ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि हेयर थीटा क्या होना चाहिए? थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई/2 ओके। सेम कॉस के लिए थीटा बिलोंग टू 0 to पाई/2। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप अप्लाई करेंगे, बट ये रेंजेस को नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। ये रेंजेस आपकी पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी टफ नहीं लगेगा अगर आपने इन सारी चीज़ों को माइंड में रखा हुआ है। और कॉस के लिए, सेक के लिए भी सेम, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स थीटा। सेम कॉट के लिए, कॉट इन्वर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज़ है, इनको भी आप जान लो। ठीक है, तो बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ मैं इसी में। साइन इन्वर्स थीटा प्लस कॉज इन्वर्स थीटा इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है, एंड सेम साइन कॉस सेक इन्वर्स थीटा प्लस कॉसेक इन्वर्स थीटा इज इक्वल टू पाई/2 एंड tan इन्वर्स थीटा प्लस कॉट इन्वर्स थीटा इज इक्वल टू पाई/2। अच्छा, ये कैसे आया, ये आपको डाउट तो नहीं है? ये सारी प्रॉपर्टीज़, इन सबको प्रूव भी किया जा सकता है। ठीक है, चलो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। ओके, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले ली, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉज इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई/2। इसको मैं प्रूव करके देखता हूँ। आप मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। मान लिया मैंने, लेट साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, मान लिया मैंने। तो अभी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा हो जाएगा। इन्वर्स साइन उधर चला जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा होगा। इनके साथ कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना, इधर से उधर जाएगा तो वो साइन फंक्शन बन जाएगा, और इधर लाओगे तो साइन इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो मैंने ये मान लिया। अब इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, कॉज पाई/2 माइनस अल्फ़ा। 11th क्लास में पढ़ा है ना कि कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्योंकि कॉज के साथ फंक्शन चेंज हो जाता है ना, सॉरी 90 के साथ फंक्शन चेंज हो जाता है, 90 और 270 के साथ फंक्शन चेंज होता है। कॉज है तो साइन, साइन है तो कॉज, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन। ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं इसको। अभी यहाँ पे क्या करो, इस कॉस को अगर इधर लाओ, साइन को इधर ले गए थे, अभी इस कॉस को इधर लाओ तो क्या बन जाएगा? कॉज इन्वर्स थीटा बन जाएगा। ये इज इक्वल टू क्या बचेगा? पाई/2 माइनस अल्फ़ा। ओके, अब अगर इस अल्फ़ा को इस साइड ले आएँ तो क्या बन जाएगा? कॉज थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई/2। और अब अगर इस अल्फ़ा की वैल्यू रख दी जाए यहाँ पे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी? साइन इन्वर्स थीटा, यहाँ पे रख दो तो क्या बन जाएगा? कॉज इन्वर्स थीटा प्लस साइन इन्वर्स थीटा इज इक्वल टू पाई/2। वही तो लिखा हुआ है, यही प्रूव करना था ना मुझे, साइन इन्वर्स थीटा प्लस कॉज इन्वर्स थीटा इज इक्वल टू पाई/2। ओके, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज को कराने से पहले मुझे कुछ बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर करनी थी, तो आई होप आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।